प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम कारा के बारे में स्टडी कर रहे थे, कारा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इनके अंदर जो कारा की लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखाएं हैं उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि उसका नाम क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हम ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम न्यूक्यूल कहते हैं। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्यूल। न्यूक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ये है कारा की और ये है लिमिटिंग ग्रोथ वाली शाखा, ये वाली। इसके ऊपर हमने बात की थी कि यहाँ नीचे तो है ग्लोब्यूल, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये डेवलप होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना डेवलप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्यूल। तो ये है न्यूक्यूल, जो सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के ऊपर की तरफ जो है वो डेवलप होती है। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर 5 कोरोनियल सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स? कोरोनियल्स, जिन्हें हम ट्यूब सेल भी कह देते हैं, जिन्हें हम नलिका कोशिका भी कह देते हैं। ये 5 कोरोनल ट्यूब्स या सेल्स मिलकर इस न्यूक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन करती हैं। देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से ये 5 की 5 जो कोरोनल सेल्स हैं वो यहां से शुरू होती हैं और क्लॉकवाइज घूमती हुई आगे तक बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक यहां पर, तो इसी प्रकार से ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो डायग्राम इसका हम दोबारा से बनाएं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन है वो होती है। और ये आगे जाकर यहां पर ये 5 जो है वो अंतिम सिरे के ऊपर यहां पर इकट्ठी दिखाई देती है, इनके छोर, और इन्हें कहा जाता है क्या, कोरोना। कोरोना इनके जो एंड्स हैं ये कहलाता है क्या,
कोरोना। तो ये है इसकी न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर। यदि हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये इस प्रकार के अंदर से दिखाई देती है, जिसके अंदर ये इनका प्रोटोप्लाज्म वगैरह, और ये इसकी जस्ट नीचे जो है इसकी वेसल सेल होती है यहाँ पर इस प्रकार से, और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका केंद्र। तो ये है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर की संरचना। अब देखिए आगे जो स्टेप आएगा वो है फर्टिलाइजेशन। अगला जो स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का आपस में क्या होना, फ्यूजन होना, क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसका नाम है जायगोट। उसका क्या नाम है, जायगोट या युग्मक, युग्मनज, क्या कहते हैं, युग्मनज। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बात की थी ग्लोब्यूल्स की, और ग्लोब्यूल्स के अंदर डेवलप होते थे क्या, मेल गैमेट्स, जिन्हें एंथेरोजॉइड कहा जाता है, एंथेरोजॉइड्स। और ये एंथेरोजॉइड जो है वो इस प्रकार के तर्कु रूपी स्ट्रक्चर के और बाई फ्लैजिलेटेड प्रकार के ये पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अभी हमने बात की थी जिसका नाम था न्यूक्लियर, और इस न्यूक्लियर के अंदर एक पाया जाता है क्या, एग, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। तो ये मेल गैमेट्स है, सॉरी फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट। अब ये एंथेरोजॉइड्स इस के पास कसाविकाओं के द्वारा गति करते हुए इसके साथ जाते हैं और इसके साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम हो जाता है जायगोट। ये जायगोट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। और यहां हम बात करें मेल गैमेट्स, ये हैप्लॉयड है। फीमेल गैमेट्स के अंदर ये कैसे होते हैं, ये भी हैप्लॉयड होते हैं, और दोनों आपस में मिलकर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, जायगोट। अब जायगोट के बाद ये जायगोट जो है वो अपने ऊपर एक मोटी भित्ति की फॉर्मेशन कर लेता है, मोटी वाल की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको क्या क्या कहते हैं हम, oospore। और ये भी कैसा है, डिप्लॉयड। नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ oospore। तो इसके अंदर हम बात करें, ये जो जायगोट है, इस जायगोट के केंद्र के अंदर विभाजन होगा। इस सिंगल से कितने बनते हैं, दो से फिर 4, ठीक है। और इन 4 में से एक जो है वो क्या हो जाता है, 3 जो है वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। तो ये है इसका थैलस, और ये जर्मिनेट होकर नया कारा का जो थैलस है वो बना लेता है। तो ये है इसका नेक्स्ट साइकिल। तो यहां हमने देखा कि कारा के अंदर, इसके लाइफ साइकिल के अंदर जो इसका जीवन चक्र है
उसके अंदर दो स्टेज आती हैं। पहली जो स्टेज होती है उसका नाम है गैमेटोफाइटिक, जिसमें ये गैमेटोफाइट अवस्था होती है जो कैसी होती है, हैप्लॉइड। दूसरी जो स्टेज आती है उसका नाम हम कह देते हैं स्पोरोफाइटिक, या जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड स्टेज, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड। ये लॉन्ग पीरियड वाली होती है, लंबे समय तक, और ये जो है वो शॉर्ट पीरियड की, छोटी अवधि की अवस्था होती है। तो इसलिए हम कारा का जो लाइफ साइकिल है उसको हम कह सकते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार का होता है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का। कैसा, हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये है कि इसकी हैप्लॉइड अवस्था जो है वो अधिक समय के लिए होती है। डिप्लॉइड अवस्था जो हमने बात की थी जायगोट, वो अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए होती है, और तुरंत ही उसके अंदर फिर मियोसिस होना शुरू हो जाता है, जिससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस बन जाती है। तो आप इसको हैप्लॉन्टिक इसका लाइफ साइकिल हम कह देते हैं, या फिर हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक भी इसको कई बार कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसी है ये, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि इसके अंदर जो हैप्लॉइड अवस्था है, स्टेज है, वो लॉन्ग पीरियड की होती है। तो ये कंप्लीट हुआ कारा के थैलस के बारे में, इसके जनन के बारे में, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में हम किसी नए मेंबर के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।